तो पृथ्वी और जीवन के इन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जबरदस्त मैक्रो टू माइक्रो जर्नी पर निकलने वाले हैं, जहां हमारी इस घूमती हुई पृथ्वी के गणित से लेकर हमारे इंसानी शरीर को एनर्जी देने वाले फ्यूल तक हर एक चीज कवर होगी। तो बिना देरी किए चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या हमारी पृथ्वी सच में एक परफेक्ट स्फीयर यानी बिल्कुल गोल है? 90% लोग यही गलती कर बैठते हैं। सच तो ये है कि पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। ये अपने ध्रुवों यानी पोल्स के पास से थोड़ी चपटी है और बीच से थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस असली आकार को जियोइड कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना बहुत जरूरी था। सेक्शन 1, पृथ्वी और मानचित्र, दुनिया की रूपरेखा। अब इस इतनी बड़ी दुनिया को हम कागज पर कैसे समझते हैं? मैप्स के जरिए, राइट? मुख्य रूप से हमें 2 तरह के मैप्स देखने को मिलते हैं और इनका अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला है पॉलिटिकल मैप, जिसमें शहर, राज्य और देशों की सीमाएं दिखती हैं, यानी वो बाउंड्रीज जो हम इंसानों ने बनाई हैं। और दूसरा है फिजिकल मैप, जो हमारी प्रकृति की देन दिखाता है, जैसे कि विशाल पहाड़, नदियां और महासागर। लेकिन सोचिए, अगर आपको पृथ्वी का सबसे सटीक और 3D रूप देखना हो तो आप क्या करेंगे? तब काम आता है ग्लोब। ग्लोब असल में पृथ्वी का एक ट्रू मिनिएचर मॉडल है। लेकिन एक चीज आपने पक्का नोटिस की होगी, ग्लोब कभी भी एकदम सीधा खड़ा नहीं होता। वो हमेशा एक स्टैंड पर थोड़ा झुका हुआ होता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये झुकाव क्यों है? सेक्शन 2, अक्षीय झुकाव और अक्षांश, पृथ्वी के महत्वपूर्ण अंक। तो इस झुकाव का सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 23.5 डिग्री। जी हाँ, हमारी पृथ्वी अपने वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास में कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया था और बस उसी टक्कर ने इसकी सीधी अलाइनमेंट को हमेशा हमेशा के लिए इस तरह से झुका दिया। और अब आता है वो दूसरा नंबर, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 66.5 डिग्री। ध्यान से सुनिए, जब भी ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय समतल के रिस्पेक्ट में एंगल नापने की बात हो तो वो 66.5 डिग्री होता है। वर्टिकल एक्सिस से पूछा जाए तो 23.5 डिग्री और प्लेन से पूछा जाए तो 66.5 डिग्री। इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी झुकाव के आधार पर पृथ्वी को समझने के लिए कुछ इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री पर है हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 86.5 डिग्री नॉर्थ पर है आर्कटिक सर्कल। वैसे कुल मिलाकर 181 एंगल्स होते हैं, लेकिन चूंकि ध्रुवों पर यानी पोल्स पर कोई लाइन नहीं बन सकती, वो सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए लाइंस सिर्फ 179 ही गिनी जाती हैं। सेक्शन 3, सजीव जगत में विविधता, जीवन पर एक नज़र। पृथ्वी के घूमने के गणित को समझने के बाद चलिए अब जूम इन करते हैं उस जीवन पर जो इस पृथ्वी की सतह पर पनपता है। यहाँ पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं और इसी विशाल वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। ये अपने आप में कमाल है कि कैसे हर एक प्रजाति अपने अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करने के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लेती है। पौधों की इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक बहुत ही क्विक बोटैनिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। बीजों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अगर आप चना या मटर छीलें तो अंदर से 2 दाने निकलते हैं ना, बस इन्हीं को डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गेहूं या मक्का, जिनमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है, उन्हें मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री कहा जाता है। बहुत ही सिंपल। सेक्शन 4, आवास और अनुकूलन, कठिन स्थिति में जीवन। अब ये जानवर और पौधे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे करते हैं? इसका जवाब है एडैप्टेशन। जैसे रेगिस्तान में ऊंट अपने कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर करता है ताकि इमरजेंसी में उसे एनर्जी मिल सके। बर्फीले पहाड़ों पर पाइन के पेड़ कोन के शेप में होते हैं ताकि उन पर गिरने वाली बर्फ आसानी से नीचे फिसल जाए। और पानी के अंदर मछलियों की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो पानी को चीरकर तेजी से तैर सके। इसे कहते हैं परफेक्ट सर्वाइवल डिजाइन। लेकिन दोस्तों, इंसानी दखलंदाजी के कारण आज इस नाजुक बायोडाइवर्सिटी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए इसका कंजर्वेशन बहुत बहुत जरूरी है।
जैसे कि केरल का मशहूर साइलेंट वैली मूवमेंट, 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर, 2022 का चीता रीइंट्रोडक्शन और यहाँ तक कि हमारी जनजातियों द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने वाले सीक्रेट ग्रोव्स। सालिम अली जैसे हीरोज ने तो इन सबको बचाने के लिए अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। सेक्शन 5, संतुलित आहार का विज्ञान, मानव शरीर का ईंधन। अब प्रकृति से थोड़ा और जूम इन करते हैं, सीधा हमारे अपने शरीर पर। हमारी प्राचीन संस्कृत का एक सुभाषित है, का रोग, जिसका मतलब है कौन निरोगी है। उत्तर है, जो व्यक्ति समय और स्थान के अनुकूल, पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, असल में वही निरोगी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस भी बिल्कुल इसी सदियों पुरानी टाइमलेस विजडम पर काम करती है। तो चलिए, शरीर को चलाने वाले इन कोर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सिस्टमैटिकली डिकोड करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चावल और आलू, ये हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जैसे दाल और सोयाबीन। ये हमारी बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। और आखिर में फैट्स, जैसे घी और तेल। ये ना सिर्फ हमें लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी देते हैं, बल्कि हमारे शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रखते हैं। पर सवाल ये है कि हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब छुपा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। अगर किसी खाने की चीज़ पर आयोडीन डालने से उसका रंग ब्लू ब्लैक हो जाए, तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च है। और वहीं अगर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालने पर बैंगनी रंग उभर कर आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन मौजूद है ना कमाल की बात? सेक्शन 6, सुपरफास्ट रिवीजन, कोर कॉन्सेप्ट्स। चलिए, अब तक जो भी पढ़ा है उसे फटाफट समराइज करते हैं। पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि जियोइड है। वर्टिकल एक्सिस से इसका झुकाव 23.5 डिग्री और प्लेन से 66.5 डिग्री है। लैटिट्यूड्स इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स होते हैं। पौधों में बीज के आधार पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। और फाइनली, हमारा संतुलित आहार ही हमारे स्वास्थ्य को तय करता है। तो देखा आपने, पृथ्वी के विशाल भूगोल से लेकर हमारे शरीर की माइक्रोबायोलॉजी तक सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। इन बुनियादी साइंटिफिक लॉज को मास्टर करने के बाद हमारे आसपास के पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाता है। पृथ्वी के उस 23.5 डिग्री के झुकाव से लेकर हमारी प्लेट में रखे भोजन तक हर एक चीज एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस में बंधी हुई है। तो सोचिए, क्या इन नियमों को समझने के बाद अब आप अपने आसपास की दुनिया को उसी पुरानी नजर से देख पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।